हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ट्वेल्थ फिजिक्स अपना सेकंड मेरा मतलब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा से पहले हमने चालक अचालक आवेशित गोले के कारण विभव ज्ञात कर लिया था। आज हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ध्यान से देखते जाइए, सबसे बेस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे आज के। 2 आवेश के निकाय के कारण निकालेंगे हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा और 3 आवेश निकाय के कारण हम निकालेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा। और उससे पहले हम फॉर्मूले की उत्पत्ति करेंगे, कैसा आता है आपका विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। ध्यान से देखो ये आपका कोई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, मुझे इनफाइनाइट से क्यू आवेश को लेकर आना है बिंदु ए पर। ये आपका बिंदु ए है, ये इसकी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। मुझे क्यू आवेश को लेकर आना है बिंदु ए पर। तो मैं बिंदु ए पर क्यू आवेश को लेकर आऊँगा। क्यू आवेश को लाने में मुझे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा और किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के क्या होता है, बराबर होता है। ये आपको पता होगा, जब हम कोई कार्य करते हैं तो वह हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एनर्जी के इक्वल हो जाता है। ये तो सभी दोस्तों को पता होगा कि किया गया कार्य एनर्जी के इक्वल होता है। फिक्स बात है, ये आपको माइंड में एकदम सेट कर लेनी है कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो हम चाहे कितना भी कार्य करें वो स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाता है। कोई दिक्कत? हमने इनफाइनाइट से क्यू आवेश को लेकर आए बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र में, तो किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र में लाए तो क्यू आवेश को कार्य करने में, मेरा मतलब क्यू आवेश को लेकर आए तो कार्य किया है, वो क्या हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। कोई दिक्कत? तो लिखेंगे हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो मैंने डेफिनेशन बोली है उससे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है, फिर ये लिखना है जो मैं लिख रहा हूँ डेरिवेशन। किसके इक्वल है? किए गए कार्य के। तो U बराबर में क्या लिख दूँ, W लिख दूँ। कोई दिक्कत नहीं है। यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसके इक्वल है, U बराबर में B के, या मेरा मतलब U बराबर में W, यानी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल वर्क। कोई दिक्कत? मैं इसको इक्वेशन समीकरण यानी फर्स्ट मान देता हूँ। कोई दिक्कत? अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है विभव का, आपने विभव का। किसका पढ़ा है? विभव का। क्या फॉर्मूला है वो? विभव का फॉर्मूला है कार्य बट्टे आवेश। शुरुआत मैंने इसी से कराई थी आपकी, यानी B बराबर में W बट्टा Q। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या रखेंगे, W के मान को समीकरण नंबर सेकंड में रखेंगे। मैं इसको मान देता हूँ समीकरण नंबर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण यानी इक्वेशन फर्स्ट के मान को सेकंड में रखने पर कोई दिक्कत? मान रखेंगे हम तो क्या होगा, सेकंड में मान रखेंगे तो B बराबर में W की जगह पर आ जाएगा आपका U अपॉन में Q। तो U बराबर में आ जाएगा आपका QV। यही होता है आपका विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, U बराबर में QV। ठीक है, हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर। एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको समझाऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा,
देखो दोबारा से समझो, ये आपका कोई विद्युत क्षेत्र है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो पैरेलल लाइन है, हमने उसको नाम दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप पूरे बोर्ड की सरफेस को मानो इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इनफाइनाइट से एक आवेश को लेकर आएंगे बिंदु ए पर। तो आवेश को लेकर आएंगे तो हम कुछ ना कुछ तो वर्क करेंगे, ऐसा तो नहीं है वर्क होगा ही नहीं, बिल्कुल होगा। जब हम कोई कार्य करते हैं तो वर्क होता है, तो वर्क होगा तो हमारी एनर्जी भी खत्म होगी। एनर्जी भी तो थोड़ी बहुत चाहिए वर्क करने के लिए, कार्य करने के लिए। तो जो वर्क होता है वो एनर्जी के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। और दोबारा से सुनो, मैं इसकी डेफिनेशन बोल रहा हूँ। जब किसी आवेश को अनंत से बिंदु ए पर लाया जाता है तो बिंदु मतलब तो दोबारा से सुनो, दोबारा से। जब किसी आवेश को अनंत से या जब किसी मेरा मतलब जब किसी आवेश को अनंत से बिंदु ए पर लाया जाता है तो क्यू आवेश को लाने में कार्य करना पड़ता है डब्ल्यू। किया गया कार्य हमारा स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, जिसे हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर में क्या है, किया गया कार्य या किए गए कार्य, या आप लिख सकते हैं किया गया कार्य। तो डब्ल्यू पर मेरा तो यू बराबर में डब्ल्यू, समीकरण नंबर मैंने फर्स्ट दे दिया। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, विभव बराबर में कार्य बट्टे आवेश, बी बराबर में डब्ल्यू बट्टे क्यू, समीकरण नंबर सेकंड। मैंने क्या किया है, समीकरण फर्स्ट के मान को समीकरण सेकंड में पुट कर दिया है। तो बी बराबर में डब्ल्यू की जगह पर मैंने लिख दिया है यू, तो मैंने इसका गुणा इससे कराया तो यू बराबर में क्या आ गया, क्यू बी। इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। एक बार इसका भी आप मतलब स्क्रीनशॉट तो ले दिया होगा आपने। अब मैं रफ करता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा दो आवेश निकाय के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, कोई दिक्कत? आप इसमें लिख सकते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आवेश और विभव के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये आवेश है, ये विभव है, यानी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आवेश और विभव के गुणनफल के क्या है, बराबर प्राप्त होती है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम दो निकाय के कारण, दो आवेश निकाय के कारण बात करेंगे हम। दो निकाय के कारण, अब देखो दो, यानी हम दो सिस्टम की बात करेंगे। सिस्टम का मतलब होता है निकाय। दो सिस्टम के कारण हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी दो निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब ध्यान से देखो, ये तो हमारा पाठ गया बिल्कुल ईजी था। अब यहाँ से आगे हम एंट्री करने वाले हैं, मतलब एक हार्ड लेवल के डेरिवेशन में। ध्यान से समझो, हमें दो आवेश निकाय के कारण बात करनी है। ध्यान से, ये आपका क्या है, Q1 आवेश है। समझो एक बार मेरा मतलब, ये आपका क्या है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट पर मैं रख दिया Q1 आवेश और Q2 आवेश। इसी इनफाइनाइट से मुझे अपने एक सिस्टम में इन आवेशों को लेकर आना है। किसको, इन आवेशों को लेकर आना है। मुझे बिंदु ए पर लाना है और मुझे लाना है बिंदु बी पर लाना है। कोई दिक्कत? मुझे बिंदु ए पर लाना है इन दोनों आवेशों को, और बिंदु बी पर लाना है। बिंदु ए पर मैं लेकर आ गया हूँ Q आवेश को, और बिंदु बी पर लेकर आ गया हूँ मैं Q2 आवेश को। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैंने देखा तो इन दोनों आवेशों के मध्य दूरी तो पता होना चाहिए। बिल्कुल, दूरी कितनी हो गई इनके अंदर, मतलब दोनों आवेशों के मिड यानी मध्य बिंदु, मेरा मतलब बीच के बिंदु जो आपका R आएगा, वो दूरी कहलाएगी आपकी R1 और 2, दो आवेशों के कारण। कोई दिक्कत? अब हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है इन्हीं दो बिंदु पर। अब कैसे निकालेंगे वो ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले हम निकालेंगे बिंदु किस पर, ए पर। किस पर निकालेंगे, बिंदु ए पर। फिर हम निकालेंगे बिंदु बी पर। सबसे फर्स्ट निकालेंगे बिंदु ए पर। किस पर, बिंदु ए पर। ध्यान से देखो यहाँ से आगे क्या होता है।
अब देखो, हमने बिंदु ए पर Q1 आवेश व्यवस्थित किया है। कहाँ से किया है? अनंत से। तो बिंदु ए पर अनंत से बिंदु ए पर अनंत से Q1 आवेश को व्यवस्थित करने में किया गया कार्य। आवेश को व्यवस्थित करने में किया गया कार्य। कोई दिक्कत? हमने क्या किया है? बिंदु ए पर अनंत से Q1 आवेश हमने क्या किया है? व्यवस्थित किया है। अब हमें ये क्या निकालना है? कार्य निकालना है, यानी क्या निकालना है? एनर्जी निकालनी है और कुछ नहीं निकालना है। तो देखो यहाँ से हमने इनफाइनाइट से क्या कर लिया? Q1 आवेश व्यवस्थित कर लिया, जो कि यहाँ पर रख दिया। हमने इनफाइनाइट से क्या कर लिया? Q2 आवेश को व्यवस्थित कर लिया, जो कि हमने बिंदु बी पर रख दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं है। वैसे आप लिख सकते हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, हमें सजाना नहीं है इसे, ठीक है। Q2 आवेश और Q1 आवेश। कोई दिक्कत? अब देखो, ये आपका एक तरह का सिस्टम बन गया, यानी दो आवेशों के निकाय के कारण हमने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, यानी टू सिस्टम के कारण। अब देखो, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपने विभव बराबर में कार्य बट्टे आवेश। विभव बराबर में कार्य अपॉन में आवेश, यानी B बराबर में W बट्टा Q। हमें W निकालना है, किया गया कार्य निकालना है, तो किसके इक्वल हो जाएगा? B और Q के। कोई दिक्कत? किसके इक्वल हो जाएगा? B और Q के। अब देखो ध्यान से, हम बिंदु A पर निकाल रहे हैं, तो बिंदु A पर हमने क्या याद करना है? कार्य निकालना है। तो W1 यानी W1 कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, ठीक है। बराबर में अब हम यहाँ से आगे क्या लिखेंगे कि हमारा क्या आ जाए? बिंदु ए पर आवेश आ जाए। कोई दिक्कत? हमें याद करना है बिंदु ए पर, तो विभव भी बिंदु ए पर आ जाएगा इनटू Q1 आवेश। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोबारा समझो, विभव बराबर में कार्य बट्टे आवेश, ये आपका फॉर्मूला है। मैंने कार्य निकाला है, तो कार्य बराबर में विभव इनटू आवेश। कोई दिक्कत? हमें W मेरा तो ए बिंदु पर निकालना है, तो W1 और बिंदु बी पर, मेरा तो बिंदु ए पर, तो विभव बी ए और Q1 आवेश यानी Q1। कोई दिक्कत? अब देखो, ये जो बिंदु ए पर आपका आवेश बिल्कुल शून्य हो जाएगा, क्योंकि एक कोई ऐसा बिंदु नहीं है जो इस पर आवेश मेरा मतलब विभव उत्पन्न करे। ये बिंदु है ना, ये मतलब सिंगल है। यदि इस पर कोई आवेश उत्पन्न करता तो हम बताते, इस पर कोई आवेश उत्पन्न नहीं करेगा, बट बी बिंदु पर ए आवेश विभव उत्पन्न करेगा, वो आगे बताऊंगा। तो इस पर आ जाएगा आपका विभव 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 0 इंटू Q1 बराबर में आ जाएगा 0, यानी फर्स्ट पॉइंट पर किया गया कार्य 0 प्राप्त होता है। ये आपका हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत? अब निकालेंगे हम अनंत से, या बिंदु बी पर अनंत से Q2 आवेश को व्यवस्थित करने में किया गया कार्य। ध्यान से देखो, बिंदु बी पर अनंत से Q2 आवेश को व्यवस्थित करने में किया गया कार्य। Q2 आवेश को व्यवस्थित करने में किया गया कार्य। ओके, हमें निकालना है, बिंदु बी पर निकालना है। वो कैसे आएगा? देखो ध्यान से, एक बार देखो इसे ध्यान से।
बिंदु बी पर निकालना है, वही स्थिति आएगी यहाँ पर W2 बराबर में बी यानी बी पॉइंट पर निकालना है। तो ये चिमटा वाली भी है और ये मतलब इसका अर्थ और कुछ मत समझना। इनटू में आपका क्या है Q1 यानी Q1 की जगह पर क्या आ जाएगा Q2, क्योंकि हम बिंदु बी पर निकाल रहे हैं इस पर। ठीक है, इस पर तो हमारा क्या आ गया 0 आ गया, कार्य क्या आ गया, कार्य 0 आ गया। अब हमें इस पर याद करना है, कोई दिक्कत। अब देखो हमें W2 पर चाहिए कार्य। अब बिंदु बी पर, ये आपका बिंदु बी है, इस बिंदु बी पर ये भाई साहब विभव उत्पन्न कर रहे हैं। क्या याद कर रहे हैं, मेरा मतलब विभव उत्पन्न कर रहे हैं। ये भाई साहब इस बिंदु पर क्या कर रहे हैं, विभव उत्पन्न कर रहे हैं, दे रहे हैं पीछे से, मतलब लात घूसा दे रहे हैं कि विभव उत्पन्न कर, विभव उत्पन्न कर। और भाई साहब मतलब रियल में विभव उत्पन्न होता है ए के कारण बिंदु बी पर। किस पर, बिंदु बी पर ए के कारण विभव उत्पन्न हो रहा है। और आपको पता होगा विभव का फॉर्मूला आपका क्या होता है, KQ/R, जो मैंने इससे पिछली क्लास में आपको बताया था कैसे आया B/KQ/R, मैंने डिटेल पूर्वक बताया है। ठीक है, तो इसकी जगह पर आ जाएगा आपका Q, आवेश कौन सा है Q1, क्योंकि इस पर आवेश उत्पन्न कर रहा है ये, तो Q1 में दूरी क्या आ जाएगी आपकी R, दूरी क्या आ जाएगी R12, और इनटू में क्या हो जाएगा आपका Q2 का गुणा। तो W2 बराबर में आपका आ जाएगा KQ1 और Q2 में R12। ये है अनंत से बिंदु बी पर मेरा बिंदु बी पर अनंत से Q1 आवेश को व्यवस्थित करने में किया गया कार्य, जो कि ये रहा। कोई दिक्कत, इन दोनों पॉइंटों को देख लो ध्यान से, मैं एक बार आपको रिपीट करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं लेने की, ध्यान से देख लो। कोई दिक्कत, हमने दो निकाय के कारण जो हमने आवेश ज्ञात किया है, सीरियस होकर पढ़िए, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत है नहीं है दोस्तों। जो हम समझा रहे हैं उसे एकदम सटीक 100% देने की कोशिश करें बोर्ड की तरफ। यदि आप अपनी तरफ से, मेरा तो अपनी तरफ से हमारी तरफ 100% मतलब समझने की कोशिश करेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मतलब आपको 95% तो एज इट इज़ समझ में आ जाएगा फिजिक्स। ठीक है, समझ में आ जाएगा नहीं, समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये डेरिवेशन ऐसे ही समझ में नहीं आते हैं। ये डेरिवेशन किससे समझ में आते हैं, फुल फोकस एंड बाद में प्रैक्टिस। हफ्ते में 2 या 3 बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप में ही आपका फैमिलियर हो जाएगा टॉपिक। फिर ऑलवेज टाइम आप इसे कभी भी नहीं भूलोगे, हमेशा कोई से टाइम में आप इसे कभी नहीं भूलोगे। हाँ, ये आपसे मैं कह सकता हूँ कि मतलब 1, 2, 3 महीने में आप इनका दर्शन कीजिएगा, तभी आपकी फिजिक्स एकदम बेस्ट हो जाएगी। आपकी एकदम फिजिक्स न्यू समझो किंग बन जाओगे आप, मैं कहता हूँ। जो हम समझा रहे हैं फोकस ऑन योर बोर्ड। देखो, दो निकाय के कारण हमने याद किया है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। हमने बिंदु ए पर अनंत से Q1 आवेश को व्यवस्थित किया है, तो Q1 आवेश को व्यवस्थित करने में जो कार्य करना पड़ रहा है वो हमने बिंदु ए पर निकाला है। बिंदु ए पर विभव का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बट्टे आवेश, तो W निकाला है BQ। कोई दिक्कत, तो मैं लिख दिया है B1, यानी हमने फर्स्ट पॉइंट पर निकालना है, और बिंदु ए पर निकालना है तो BA, और आवेश कितना है Q1, तो Q1 ले लिया है। BA बिंदु पर कोई विभव उत्पन्न करने वाला कोई भी है नहीं है यहाँ पर, इसलिए 0 हो जाएगा। तो W कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कार्य भी 0 हो जाएगा। बिंदु B पर अनंत से Q2 आवेश को व्यवस्थित करने में किया गया कार्य क्या है हमारा W2, यानी W2 हम सेकंड पॉइंट पर निकालेंगे तो W2, और बिंदु B पर निकालेंगे तो BB, और आवेश कितना है Q2, कितना है Q2। अब देखो बिंदु B पर बिंदु A उत्पन्न कर रहा है विभव, तो विभव का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था B/KQ/R। ठीक है,
के ऐसे ही रहेगा। Q1 आवेश कितना है, ये बिंदु B पर कर रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा Q1, और दूरी कितनी आएगी आपकी R12 और Q2 पहले से है तो W2 बराबर में KQ1 Q2 अपॉन में R12। ये हो गया सेकंड पॉइंट पर मतलब किया गया कार्य उत्पन्न हो गया। B2 बराबर में KQ1 Q2 अपॉन में R12। कोई दिक्कत, देख लो एक बार। ओके, कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप किया गया कुल कार्य निकालना चाहें, निकाल सकते हैं। किया गया कुल कार्य हमें निकालना है W टोटल किसका, दोनों का, W1 का और W2 का। तो W टोटल T यानी टोटल, W1 0 है और W2 कितना है KQ1 Q2 अपॉन में R12। कोई दिक्कत, तो W टोटल आप एक मतलब इसे भूल जाइए W1 और W2 को, मतलब 1 और 2 को भूल जाइए। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं KQ, मेरा मतलब K, एक मिनट, KQ1 Q2 अपॉन में R, ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। R की जगह पर 1 2 लगाओ या मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे तो हमारा 1 2 आया है पर कोई दिक्कत नहीं है। हमने टोटल कार्य निकाल लिया है BT बराबर में KQ2 और Q1 अपॉन में R या R12 भी बोल सकते हैं, आपकी चॉइस। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लो एक बार, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर निकालेंगे हम 3 के कारण। अब ये आपका क्या है, इनफाइनाइट है। इस पर Q1 Q2 Q3 आवेश क्या है, सिचुएटेड है। हमें इससे R दूरी मतलब Q1 Q2 आवेश को व्यवस्थित करना है एक सिस्टम में। यहाँ पर मैंने कर लिया Q1 आवेश को, यहाँ पर मैंने कर लिया Q2 आवेश को, और यहाँ पर कर लिया मैंने Q3 आवेश को। आपकी चॉइस, कैसे भी आप सिस्टम बना सकते हैं। तो मैंने एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर लिया। कितनी साइड हो गई इसमें, 3 साइड हो गई, 1 साइड 2 साइड और 3 साइड, भुजाएं 3 हो गई इसमें, 1 2 3। मैंने इनको नाम दे दिया A B C, कोई दिक्कत। अब मैंने इनकी दूरी भी तय कर दी। इसकी दूरी Q1 और Q2 के मध्य की दूरी R12 है और Q2 और Q3 के मध्य की दूरी R23 है, और Q1 और Q3 के मध्य में दूरी है R13। कोई दिक्कत। अब हम ऐसे निकालेंगे, बिंदु A पर निकालेंगे, बिंदु B पर निकालेंगे, बिंदु C पर निकालेंगे, और टोटल हम ऐड कर देंगे, वही हमारा आ जाएगा 3 के कारण। ठीक है, देखो हमारा बिंदु A पर क्या आया था, 0 आया था। ठीक है, तो मैं फर्स्ट पर निकालूंगा बिंदु A पर। अब मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, बिंदु A पर नहीं निकालूंगा मैं, ओनली ऐसे नहीं लिखूंगा। यदि कि मतलब क्यों आप इसको लेकर आए तो कार्य करना पड़ रहा है, तो कार्य किया गया कार्य हमारा स्थिति जुड़ जाके बराबर होता है, ऐसा नहीं लिखूंगा, पूरी रामायण हो जाती है वो। ठीक है, बिंदु A पर हमने फॉर्मूला पढ़ा था, विभव बराबर में कार्य बट्टे आवेश, बी बराबर में W बट्टे Q। तो W बराबर में आपका आ जाएगा QB। ठीक है, क्या हो जाएगा QB। ठीक है, तो लिखेंगे हम W
किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं हम? 1 पॉइंट पर। तो W1 बराबर में Q1 और इंटू B। तो B पर कोई पॉइंट है नहीं है जो विभव उत्पन्न कर सके, इसलिए इस पर हो जाएगा 0। तो Q1 इंटू 0, तो W1 बराबर में क्या हो जाएगा? 0। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, उसी प्रकार से हम सेकंड पॉइंट पर निकालेंगे, बिंदु B पर निकालेंगे हम। मतलब 2 पॉइंट तक तो पिछले समीकरण जैसा रिपीट होगा बिंदु B पर। ठीक है, बिंदु B पर वही फॉर्मूला लागू होगा इसमें, यही फॉर्मूला लागू होगा इसमें। तो हम किसके कारण निकालें? बिंदु B पर, यानी सेकंड पॉइंट हो गया तो B आ गया, या आप A भी लिख लो यहाँ पर, बिंदु A, बिंदु A, बिंदु A। हमें बिंदु B पर चाहिए, तो B Q आवेश कितना है? Q2 आवेश है, Q2 आवेश है, इनटू में विभव क्या है? अब विभव उत्पन्न कर रहा है हमारा ये भाई साहब, बिंदु A भाई साहब उत्पन्न कर रहे हैं, तो यहाँ पर विभव उत्पन्न हो रहा है, तो विभव का फॉर्मूला है K Q1, Q1 आवेश ये उत्पन्न कर रहा है, तो Q1 आवेश आ जाएगा यहाँ पर, और दूरी कितनी आ जाएगी? R12, R12। ठीक है, तो WB बराबर में K Q1 और Q2 अपॉन में आ जाएगा R12। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर सेकंड। अब थोड़ी तकलीफ आएगी बिंदु C पर। बिंदु C पर किस पर निकालेंगे हम? बिंदु C पर। एक बार देख लो इसे ढंग से। ठीक है, अब देखो बिंदु C पर निकालेंगे हम। बिंदु C पर आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा देखते हैं, थोड़ी तकलीफ कैसे आती है। बिंदु C पर निकालना है तो WC आ जाएगा यहाँ पर, बराबर में आपका आ जाएगा Q3 इंटू, अब आ रहा है यहाँ पर B विभव। अब बिंदु B पर उत्पन्न करेंगे आपके, ये उत्पन्न करेगा विभव और ये भी उत्पन्न करेगा विभव, यानी ये भी इस पर विभव उत्पन्न करेगा और ये भी इस पर क्या करेगा? विभव उत्पन्न करेंगे। तो हमें दोनों के लिए लिखना है, तो दोनों के लिए लिखेंगे हम। ध्यान से देखो, विभव का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू अपॉन में आर। ठीक है, के क्यू अपॉन में आर। और देखो के तो एज इट इज हो जाएगा, पहले हम इसके कारण निकाल लेते हैं। तो ये क्या है? Q1 लगा रहा है इस पर, तो के Q1 आ जाएगा यहाँ पर, और दूरी कितनी है इन दोनों के मध्य में? R13 है, तो R13 टोटल हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। उसके बाद लगा रहा है आपका किस पर? एज इट इज के तो चलेगा चलेगा। अब देखो ये इस पर लगा रहा है, तो Q1 की जगह पर Q2 आ जाएगा यहाँ पर, ये लगाएगा इस पर, किस पर? बिंदु C पर B लगाएगा, तो B पर कितना है? Q2 आवेश, तो Q2 आवेश आएगा यहाँ पर, अपॉन में दूरी कितनी है? R1, मेरा मतलब R23। मतलब बहुत से स्टूडेंट तो घूम गए होंगे 100%। भाई साहब ये क्या हो रहा है? मैं लास्ट में आके एक बार आपको रिवीजन जरूर कराऊंगा, आई प्रॉमिस। पहले इसे आप एक बार देख लें कैसे आ रहा है। एक बार मैं आपके लिए 1 सेकंड या 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, देखो एक बार। देख लिया होगा, चले अब, चलो चलते हैं। तो WC बराबर में इसका गुणा इससे दोनों पक्षों में हो जाएगा, तो के Q1 और Q3 अपॉन में R13 प्लस में के Q2 और Q3 अपॉन में R23। ये आ गया आपका तीसरा पॉइंट के कारण। अब हम टोटल करके देखते हैं क्या होता है। तो कुल किया गया कार्य निकालते हैं हम, देखते हैं क्या होता है। कुल किया गया कार्य, ये मत समझो निकालना है स्थितिज ऊर्जा। भाई साहब स्थितिज ऊर्जा ये हमारा कार्य होता है, कार्य ये हमारा स्थितिज ऊर्जा होता है, मैं पहले समझा चुका हूँ।
तो टोटल निकालना है हमें कार्य, तो टोटल निकालेंगे तो WT बराबर में टोटल करेंगे W1 W मेरा मतलब WA WB और WC। टोटल निकालना है हमें, WA की वैल्यू 0 है, WB की वैल्यू कितनी है Q1 Q2 अपॉन में R12 प्लस में WC की वैल्यू कितनी है Q1 Q3 अपॉन में R12 R13, उसके बाद है Q2 Q3 अपॉन में R23। ये है आपका बिंदु मतलब टोटल। हमने अलग अलग पॉइंट के लिए निकाल लिया और टोटल की मैंने बात करी। थोड़ा एडजस्ट करना, उधर थोड़ा डार्क ज़्यादा है तो मैं पूरा एडजस्ट करूँगा इधर साइड में वो लिखने की। तो WT बराबर में थोड़ा ब्लैक से लिखता हूँ। अब देखो सभी में कॉमन दिख रहा है K, तो K को हम कॉमन ले लेते हैं। बचा आपका Q1 अपॉन में Q2 अपॉन में R12 प्लस में Q1 Q3 बचा आपका। K तो कॉमन ले लिया हमने और आवेश और दूरी बचे कोष्टक में। यहाँ पर Q2 बचा, Q3 बचा यहाँ पर, और यहाँ पर दूरी कितनी बची अपॉन में R23। ठीक है, थोड़ा मॉडिफाई करके आप इसे लिख सकते हैं, K की वैल्यू लिख सकते हैं 1 अपॉन में 4πε0। ठीक है, थोड़ा इससे भी मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, 9 10 की घात 9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना मैंने बता दिया, इसे आप कोष्टक में यहाँ पर लिख लेना। यही आपका क्या कहलाएगा, तीन निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी मेरे हिसाब से, बिल्कुल ईजी था आपका टॉपिक ये। मेरा मतलब दोनों डेरिवेशन से सबसे सरल था ये। ठीक है, समझने वाला स्टूडेंट होना चाहिए और कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। ठीक है, एक बार ऐसे फीलिंग के साथ देखें, एक बार देखें। ठीक है, आप ऐसे एडजस्ट करके कैसे भी लिख सकते हैं, बाद के पहले, पहले को बाद में, कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो बिंदु ए पर निकाला है मैंने, बिंदु ए पर निकाला है तो विभव का फॉर्मूला होता है आपका कार्य बट्टे आवेश, तो कार्य बराबर में आवेश इंटू विभव। ठीक है, तो W मतलब फर्स्ट पॉइंट पर निकालना है तो WA और Q1 आवेश आ गया, विभव कितना आ गया 0 आ गया, तो WA बराबर में 0, समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, बिंदु बी पर आपने इस प्रकार से निकाला, मतलब जो अपने पहले दो डेरिवेशन करे थे वो यहाँ तक आपके रिपीट हो गए, यहाँ तक आपके रिपीट हो गए। अब यहाँ से आगे आपको प्रॉब्लम आई होगी, यहाँ से आगे मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखो। बिंदु सी पर निकालना है हमें, कार्य निकालना है बिंदु सी पर, तो WC हो गया आपका ये WC। ठीक है, तो कार्य निकालना है हमें, तो कार्य आवेश इंटू क्या था विभव, तो आवेश कितना है सी पर Q3 है, इंटू कोष्टक में विभव उत्पन्न कर रहे हैं ए और बी, बिंदु सी पर विभव उत्पन्न कर रहे हैं, तो विभव का फॉर्मूला K की ऊपर में क्या था R था। ठीक है, अब Q1 तो ये आ गया और दूरी कितनी है R13, ये है ए के कारण बिंदु सी पर विभव उत्पन्न करने की स्थिति, Q1 अपॉन में R13, K तो है ही है और Q1 अपॉन में R13। उसी प्रकार से प्लस में बिंदु बी उत्पन्न कर रहा है सी पर, तो Q2 दूरी R23, और कुछ नहीं है, गुणा कराना है। और तो आपके लिए इजी था, यहीं से आपको दिक्कत आई होगी जो कैसे आया। ठीक है, ओके। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। जब आपका मार्च या फरवरी या अप्रैल में जो एडमिट कार्ड आएगा ना, उस दिन आप याद करोगे यार उस दिन हम काश पढ़ लेते तो आज हमें ये सोचना नहीं पड़ता। जब आप मतलब उन गिनतियों को याद करोगे कि हमने जो महीने निकाले हैं वो कैसे निकल गए, यदि आपने वो महीने पढ़ाई करके निकाले होंगे तो आपका आई प्रॉमिस आप एग्ज़ाम को फोड़ के आएंगे। मैं 12th क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं और कंपटीशन की भी तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि कंपटीशन में ही आपके लिए इतना ही टाइम मिलता है जितना आपको मेरा तो 12th बोर्ड में ज़्यादा टाइम मिलता है। तो आपसे मैं फिर कहना चाहता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी 100% चीज़ पॉसिबल हो पाएंगी, नहीं तो इम्पॉसिबल है यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे।
जिस बंदे ने प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दे लिया और कॉन्सेप्ट पर थोड़ा मतलब कम ध्यान दे लिया, तो उसका भी मतलब लंका नहीं लगती है पेपर में, ठीक है। लंका उसके लगती है कॉन्सेप्ट को कितना भी पढ़ ले बट प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, वो जीरो है, ठीक है। ठीक है, तो यही कहना चाहूँगा, प्रैक्टिस कीजिए। और आज की आपकी क्लास पुंज में यहीं पर स्टॉप करता हूँ। क्लास कैसी लगी मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और मुझे आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है। सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है एक मतलब टीचर को। आप तो मुझे भाई समझिए, आप अपना बड़ा भाई समझिए, मैं आप अपना छोटा भाई समझिए, ठीक है। ठीक है, मैं अपने आप को टीचर नहीं साबित करना चाहता हूँ, यूँ समझो ये आप मतलब छोटा भाई है या बड़ा भाई है, ठीक है। आपका भाई पढ़ा रहा है, जो हम बता रहे हैं उसको उस लेवल से तैयार कीजिए। ये आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है, सेकंड चैप्टर चल रहा है और ये एंड होने वाला है। अब आपका कैपेसिटेंस बचेगा, संधारित्र, धारिता, धारिता का वही फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। हम पढ़ेंगे Q बराबर में CV कैसे आया, C कैसे आई, यही आपकी धारिता होती है। तो C बराबर में आपका Q अपॉन में B, ये कैसे निकल के आया हम डिटेल पूर्वक बात करेंगे, बट हम अब डिटेल पूर्वक नहीं बात कर सकते, ठीक है, क्योंकि अब आपका टाइम हो चुका है, ठीक है। ये मतलब मिटाने का न्यू तरीका है, नया तरीका आ गया मिटाने का, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।